हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल एडूटैप में। हम यहाँ पर FCI AG3 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जनरल साइंस में आज का हमारा जो टॉपिक है केमिकल चेंजेस है और केमिकल चेंजेस का पार्ट नंबर 2 है। तो मैंने आप सभी को कहा था कि सारे पार्ट्स आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। केमिकल चेंजेस का पार्ट नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, उसे आप देखेंगे तो उसकी मदद आपको ये वाले लेक्चर में होने वाली है। ठीक है, तो सारे पार्ट्स को आपको लास्ट तक देखते जाना है। इस वीडियो को भी आप लास्ट तक देखेंगे और अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे और आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। बात आती है कि क्लासेस कैसे होने वाली। डेली आपकी वीक में 5 डेज क्लास होगी। ठीक है, डेली 2 PM क्लास होने वाली, जिसमें मंडे और ट्यूसडे जनरल स्टडीज दीपक सर आपका लेंगे, वेडनेसडे को साइंस की मेरी क्लास होंगी, थर्सडे को टेक्निकल में ARD बोटेनी जूलॉजी शामली मैम आपको पढ़ाने वाले, फ्राइडे को अकाउंट्स जो है संतोष सर आपको पढ़ाने वाले। तो ऐसे भी आप भी अपना टाइम टेबल बनाकर रख सकते हैं। डेली 2 PM को आपको क्लासेस करना है, इससे आपके सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर होने वाले हैं FCI AG3 के। ठीक है, बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। विच प्रॉपर्टी चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, तो सबसे जो बेसिक प्रॉपर्टी उसकी रहती है, किसमें चेंज आता है, उसकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है। ये सबसे इजी और सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, कुछ ना कुछ फॉर्म में वहां पर न्यू सब्सटेंस बनता ही है। अगर न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब वहां पर केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा केमिकल कंपोजिशन। लेकिन अगर दूसरे हम उसकी बात करते हैं ऑप्शन की, तो मास, वॉल्यूम, स्टेट ऑफ मैटर और सरफेस एरिया, ये चारों हमारे केमिकल रिएक्शन में इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहते। तो मास जो रहता है कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम जो रहता है उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टेट, सरफेस एरिया, ये सारे जो है ये आपको ध्यान रखना है, इसका कोई प्रॉपर्टी डिफाइंड नहीं है केमिकल चेंजेस के लिए। तो जो बेसिक चेंज आता है केमिकल चेंजेस में, केमिकल रिएक्शन में, वो केमिकल कंपोजिशन में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स। जो चीज रिवर्स नहीं हो सकती, इरिवर्सिबल है, वो किसके बारे में पूछ रहा है, केमिकल चेंज के बारे में, जिसको हमने पार्ट नंबर 1 में पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा था कि ऐसी चीज जो इरिवर्सिबल है, जो चीज रिवर्स नहीं हो सकती, वो केमिकल चेंजेस होती है। तो केमिकल चेंजेस में हम देखते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो उसमें स्टेट में चेंज आ रहा है, वो हमारा क्या है, फिजिकल चेंज। बॉइलिंग मतलब क्या होता है, लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट होता है, तो वो भी हमारा क्या है, फिजिकल चेंज। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जब भी एक बार फ्रूट राइप हो जाता है, उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते, और यही हमारा क्या है, केमिकल चेंज। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग मतलब लिक्विड जो है किस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड में कन्वर्ट होता है। सारी बातें हमने पार्ट नंबर 1 में देखी, लेकिन सब्लिमेशन हमारा रह गया। सब्लिमेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सब्लिमेशन क्या होता है, ऐसा स्टेट जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड पहले लिक्विड में नहीं होता, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तब हम उसे सब्लिमेशन कहते हैं। इस पर एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बना है और इस बार भी बन सकता है। तो सब्लिमेशन के लिए आपको एग्जाम्पल याद रखना है, कैम्फर। कैम्फर, कपूर आपने देखा होगा, नेप्थलीन बॉल्स आपने देखी होगी, ये सारी क्या है, पहले सॉलिड रहती है, सॉलिड रहती है और डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। ये किसके एग्जाम्पल है, सब्लिमेशन के। एग्जाम क्वेश्चन कैसा बनता है कि कैम्फर जो है वो क्या करता है, नेप्थलीन बॉल्स जो है वो क्या कर सकते हैं, कैसे स्टेट में चेंज ला सकते हैं, आपको याद रखना है, वो सब्लिमेशन कर सकते हैं। सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। जब विनेगर है बेकिंग सोडा से रिएक्ट होता है, तो कौन सी गैस फॉर्म होती है। व्हाट हैपन व्हेन विनेगर रिएक्ट विद बेकिंग सोडा। तो ये हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में पढ़ा था कि विनेगर में एसिटिक एसिड रहता है। विनेगर में कौन सा एसिड रहता है, एसिटिक एसिड रहता है, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, बेकिंग सोडा से रिएक्ट करना है। बेकिंग सोडा हमारा हो गया NaHCO3। ठीक है, ये सारी बातें हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए, ऐसे धीरे धीरे आपको फॉर्मूले रिवाइज करते हुए चलना है, और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि जब भी विनेगर बेकिंग सोडा से रिएक्ट होता है, तो ये क्या बना लेगा, CH, जब भी रिएक्ट होता है तो प्लस आएगा, क्या बना लेगा, CH3COONA। ये आपको याद रखना है, CH3COONA। इस पर क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वाटर बनता है। तो कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। आंसर हो जाएगा आपका बी। तो यहाँ पर
क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। तो ये क्वेश्चन क्यों आया है केमिकल चेंजेस के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आपको ये पूछ सकता है रिएक्शन देकर कि यहाँ पर कौन सा चेंज हो रहा है। आपको याद रखना है यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है। और ये जो CH3COON है ये क्या है, हमारा सोडियम एसीटेट। ये क्या है, सोडियम एसीटेट। इसे भी आपको याद रखना है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछता है, ठीक है। तो जब भी विनेगर बेकिंग सोडा से रिएक्ट होता है तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, और ये क्या है, हमारा केमिकल चेंज है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 में, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, सबसे पहले हमें क्या करना है, वाटर लेना है। वाटर से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, इसी हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो जैसे ही हमने वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, ये ब्रेक होकर क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर बैलेंसिंग करते भी हम बीच बीच में सीखते जाएंगे कि बैलेंस कैसे करना है रिएक्शन को। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 2 देना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन वापस से यहाँ पे क्या हो गए, 2 2 जा 4, ये दोनों क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गए, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन अभी भी 2 है, तो हम इसे भी क्या कर देंगे, 2 दे देंगे। तो ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया, ठीक है। तो जब भी कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये किसके अंदर आती है, केमिकल चेंजेस के अंदर। तो हम क्या करते हैं, पहले ये जो फिजिकल चेंज, नो चेंज और ये फिजिकल चेंज, पहले हम ये ऑप्शन को काट देते हैं। अब बात आती है एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक। तो सबसे पहले एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जिसमें हीट रिलीज होती है, हीट जिसमें रिलीज होती है। और एंडो का मतलब होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, जिसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उसे हम एंडो कहते हैं। तो जब भी हम वाटर से इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, तो वाटर क्या कर रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तभी वो ब्रेक हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। तो ये किसके अंदर आता है, एंडो के अंदर आता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, एंडोथर्मिक केमिकल चेंज है ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, ये किस में डिकम्पोज होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज होता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए ये एंडोथर्मिक के अंदर आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 में, इन अ केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ रिएक्टेंट। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके मास में क्या चेंज आता है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा है कि उसके मास में कोई भी चेंज नहीं आता, क्योंकि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो मास क्रिएट कर सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जितना पहले रहता है मास, बाद में भी उतना रहता है, मास कांस्टेंट रहता है। तो केमिकल रिएक्शन में मास ऑफ द रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मतलब जो पहले हमने 2 चीजें रिएक्टेंट ली थी और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, दोनों का मास क्या रहने वाला है, सेम टू सेम रहने वाला है। तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। मास जो रहता है कांस्टेंट रहता है, रिएक्टेंट का भी मास उतना ही रहेगा और प्रोडक्ट का भी मास उतना ही रहेगा। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, अगर मैंने कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाकर बनाया है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो 16 इंटू 16 प्लस 16 कितने हो जाएंगे, 32। तो टोटल मास कितना हो गया है, यहाँ पे 44 हो गया। यहाँ पर देखते हैं कार्बन का अगेन कितना है, 12, 12, ऑक्सीजन का कितने हो जाएंगे, 32, 32, क्योंकि ऑक्सीजन का एक कितना होता है, 16, तो 2 ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, 32। अगेन यहाँ पर कितना आ जाएगा, 44। तो रिएक्टेंट का भी मास उतना ही है और प्रोडक्ट का भी मास उतना ही है, यानी कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। ये आपको याद रखना है, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स केमिकल रिएक्शन। कौन से आपको ऑप्शन में केमिकल रिएक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर पहले जो वाटर था लिक्विड में था, बाद में वाटर गैस में बदल गया, इसका मतलब वहां पर फिजिकल चेंज हो रहा है, स्टेट में चेंज आ रहा है, ठीक है। आयरन को जब हमने वाटर से रिएक्ट कराया, हमने रस्टिंग भी पढ़ा है, तो आयरन को जब भी वाटर से रिएक्ट कराते वो रस्ट फॉर्म कर लेता है, Fe3O4। तो यही रस्टिंग जो है ये किसका एग्जाम्पल है, हमारा केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं, यहाँ पर सॉलिड और यहाँ पर एक्वस लिखा है, तो फिर स्टेट में चेंज आ रहा है, फिजिकल चेंज। यहाँ पर सॉलिड लिखा है, यहाँ पर गैस लिखा है, फिर से वो क्या है, फिजिकल चेंज। आइस मेल्टिंग जहां पर लिखा है वो भी हमारा क्या है, फिजिकल चेंज। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कि जब भी हम आयरन से वाटर और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या बना लेता है, रस्ट फॉर्म कर लेता है, और रस्ट जो है वो हमारा क्या है, न्यू सब्सटेंस है।
रस्ट क्या है? हमारा न्यू सब्सटेंस। तो जिसमें भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है वो हमारा क्या है? केमिकल चेंज है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एविडेंस फॉर केमिकल रिएक्शन? आप कैसे बताएंगे कौन सा बेस्ट एविडेंस होगा कि आप बता सके कि कहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है? चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ऑल ऑफ द अबव। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जहां से हीट रिलीज होती है, जहां से गैस रिलीज होती है, ये तो सबसे पहला आपका क्या हो जाएगा? बेस्ट एविडेंस। साथ ही साथ कहीं कहीं पर चेंज इन कलर भी आता है, बिल्कुल सही। चेंज इन टेम्परेचर, जहां पर हीट रिलीज हो रही है, जहां पर गैस रिलीज हो रही है, वहां पर टेम्परेचर जो है हमेशा इंक्रीज होता है, तो चेंज इन टेम्परेचर। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी क्या है? हमारा केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ये चारों चीजों से हम पहचान सकते हैं कि कहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या क्या? चेंज इन कलर। चेंज इन कलर का एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास कराया, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैं लाइम वाटर से पास कराती हूं, तो लाइम वाटर से जब पास कराने से क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना लेता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाता है? प्रेसिपिटेट हो जाता है। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? नीचे बैठ जाना, डिसॉल्व नहीं होना। तो प्रेसिपिटेट जहां पर बन रहा है वो क्या है? हमारा केमिकल चेंज। चेंज इन कलर कैसे? यहाँ पर देखेंगे कि पहले लाइम वाटर जो था कलरलेस था, जैसे ही लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं तो लाइम वाटर क्या हो जाता है? मिल्की कलर में चेंज हो जाता है। तो ये दोनों के लिए बहुत बेस्ट एग्जांपल है, चेंज इन कलर और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? केमिकल चेंज हो रहा है। तो सारी जगह ये चारों चीजें आपको दिमाग में बैठा लेना है कि जब भी गैस रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, वहां पर टेम्परेचर बढ़ता है। जहां पर कलर चेंज होता है वहां पर प्रेसिपिटेट भी आ सकता है। तो चारों ही कंडीशन में हमारे केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल चेंज होता है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 में, अ स्टूडेंट एडेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू अ टेस्ट ट्यूब। मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें हमने क्या डाल दिया है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया। इसमें हमने क्या डाल दिया है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे पहले से ही इस टेस्ट ट्यूब में क्या है? जिंक ग्रेन्यूल्स है। क्या है? छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स है, किसके? जिंक के। तो जिंक से जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट होता है तो ये क्या बना लेता है? जिंक क्लोराइड। क्या बना लेता है? जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। तो जहां पर भी गैस रिलीज हो रही है वो केमिकल, अब आपको भी याद हो चुका होगा कि जहां पर गैस रिलीज हो रही है वो केमिकल चेंज है, लेकिन अभी भी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। जिंक यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर हाइड्रोजन एक है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन दो है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल और ऐड कर देंगे। तो हाइड्रोजन भी 2 हो गए, क्लोरीन भी 2 हो गए, और यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है। इस तरीके से आपको बैलेंसिंग भी साथ में सीखते जाना है। तो जब भी जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट होता है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? आप कैसे बताएंगे कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है? तो यहाँ पर जिंक ग्रेन्यूल सेटल एट द बॉटम, तो जिंक ग्रेन्यूल्स तो पहले से ही बॉटम में थे, तो सेटल एट द बॉटम गलत हो जाएगा। सॉल्यूशन रिमेन्स क्लियर, सॉल्यूशन में यहाँ पर हमने कहीं पर कलर की बात नहीं की है, तो सॉल्यूशन रिमेन्स क्लियर, ये गलत हो जाएगा। बबल ऑफ गैसेस आर प्रोड्यूस, तो जहां पर गैस लिखा है यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि कौन सी गैस रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस। हमें हाइड्रोजन गैस के बबल्स दिखाई देंगे, और मैंने आपको बताया है कि गैस जहां पर इवॉल्व हो रही है वो हमारा केमिकल चेंज है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब जब गैस रिलीज हो रही है तो सॉल्यूशन कोल्ड होगा क्या? नहीं होगा। कोल्ड नहीं होगा, क्या होगा? वार्म होगा। जिंक ग्रैन्यूल्स डिसअपियर होंगे क्या? नहीं होंगे। जिंक ग्रैन्यूल्स क्लोरीन के साथ रिएक्ट होकर जिंक क्लोराइड बना लेंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब भी जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो वो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म? किसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है? इसका मतलब वो पूछ रहा है किसमें केमिकल चेंज हो रहा है। तो आपको याद रखना है बॉइलिंग। बॉइलिंग जो है ये हमारा फिजिकल चेंज है। डिसॉल्यूशन, डिसॉल्व करना हमेशा फिजिकल चेंज में आता है। कटिंग ऑफ पेपर, कटिंग, कुछ भी चीज को कटिंग करना, वो भी फिजिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ राइस, कुकिंग करना, तो जब भी आप राइस को कुक करते हैं तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है और उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो कुकिंग जो है वो हमारे किस में आएगी? केमिकल चेंज के अंदर आएगी, और उसी में न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है और वो इरिवर्सिबल है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर में किस में चेंज हो रहा है? स्टेट में चेंज हो रहा है, और वो हमारा फिजिकल चेंज है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुकिंग ऑफ राइस जो है एक ऐसा केमिकल चेंज है जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है।
ठीक है, आगे बढ़ते, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स केमिकल चेंज, किसमें केमिकल चेंज हो रहा है? तो डिसॉल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, जहां पर डिसॉल्विंग लिखा है उसको आप ध्यान रख लीजिए कि वो फिजिकल चेंज है। फोटोसिंथेसिस, तो जब भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो वो क्या फॉर्म कर लेता है? ग्लूकोज। क्या फॉर्म करता है? ग्लूकोज, और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस। तो जिससे भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है वो हमारा क्या है? केमिकल चेंज। आंसर क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, यही क्या है? हमारा केमिकल चेंज। मेल्टिंग, फिजिकल चेंज। फॉर्मेशन ऑफ ड्यू, फिजिकल चेंज। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? अब यहाँ पर एक क्रिस्टलाइजेशन की बात कर लेते हैं। क्रिस्टलाइजेशन, जैसे मैंने सब्लिमेशन आपको बताया कि उससे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्रिस्टलाइजेशन भी आपको याद रखना है। क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या होता है? मान लीजिए मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्या होता है? लिक्विड स्टेट में रहता है या एक्वस स्टेट में रहता है। जैसे ही हम उसे हीट करेंगे तो ये क्या बना लेता है? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बना लेता है। क्या बना लेता है? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई लिक्विड क्रिस्टल में चेंज होता है, यानी कि उसकी स्टेट में चेंज आ रहा है, तो क्रिस्टलाइजेशन हमारा क्या है? फिजिकल चेंज है। क्रिस्टलाइजेशन हमारा क्या है? फिजिकल चेंज, ना कि केमिकल चेंज। और ये कॉपर सल्फेट के लिए एक बात और याद रखना है, ये क्या रहता है? ब्लू कलर का रहता है। ब्लू कलर का रहता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? ब्लू विट्रियोल है। इसका नाम क्या है? ब्लू विट्रियोल। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और टेलीग्राम चैनल को भी जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेंगे। तो आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।